प्रिया को पार्टियों में ले जाते थे। नशे आवर चीज़ें प्रिया को देने लग गए। प्रिया के मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती प्रिया को वो चीज़ें देने लग गए। लड़की को शौक़ था एक्टर बनने का और मॉडल भी बनने का। इसके ख्वाब बहुत बड़े थे, लेकिन किस्मत ने इसे ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां पर इसकी वापसी नामुमकिन थी। शहर की चमक दमक ने इसके दिमाग को मुतासिर कर दिया। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं कि वो एक्टरों के साथ या फिल्मी अदाकारों के साथ तस्वीरें जब देखते हैं किसी की, तो वो यही समझते हैं कि ये भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा है। अब वो प्रिया नहीं रही जो एक्टर बनना चाहती थी। ये कहानी है एक मासूम लड़की की जो एक देहात के छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती थी। इसके ख्वाब बहुत बड़े थे, लेकिन इसकी किस्मत ने ऐसे रास्ते पर इसे धकेल दिया जहां से इसकी वापसी नामुमकिन थी। 17 से 18 साल तक इसकी एज थी और शौक़ था इसको एक्टर और मॉडल बनने का। शहर की चमक दमक ने इसके दिमाग को मुतासिर कर दिया। प्रिया एक दिन फेसबुक पर एक लड़के की प्रोफाइल पिक्चर देखती है, उसे बातचीत शुरू करती है, मैसेंजर में उसे मैसेज करती है और लड़का जो खुद को फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ शो करता है, बातचीत शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद मैसेंजर से सिलसिला उनका व्हाट्सएप तक पहुंच जाता है। उसके बाद उन दोनों की वीडियो कॉल तक कहानी पहुंच जाती है। फिर जैसे ही वक्त गुज़रता है, वक्त के साथ साथ लड़के ने लड़की को अपने तौर पे मुतमईन किया, उसे तसल्ली दी। लड़की के सर पर एक्टर और मॉडल बनने का जुनून सवार था। लड़की को यही जल्दबाजी थी कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं स्क्रीन पर पहुंचूं और दुनिया भर में मेरी पहचान बने। लड़की को ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस रास्ते पर जा रही हूँ। ऐसा ऐसा वक्त गुज़रता गया, लड़की भी मुतमईन होती गई और एक दिन लड़की ने फ़ैसला किया कि मुझे घर वाले नहीं जाने देंगे, क्यों ना मैं अब भाग जाऊँ। लड़का भी उसे मुतमईन करता है कि मेरे 5-6 घर हैं, आप आ जाओ और आप बेफ़िक्र हो जाओ, मैं मुकम्मल आपका ख्याल करूँगा और आपका जो शौक़ है इस शौक़ की हद तक भी मैं पहुँचाऊँगा। मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों से भी राब्ते हैं और मेरे प्रोड्यूसर भी अपने रिश्तेदार हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आसानी से तुम्हें काम मिल जाएगा और तुम इतनी खूबसूरत हो। शोबिस में आप जैसी खूबसूरत नौजवान लड़कियों की सख्त ज़रूरत है। ये मौका आपको मिल सकता है अगर आप हमारे तक पहुँचेंगी तो। घर बैठे तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। प्रिया ने नहीं सोचा कि आगे मेरे साथ क्या होगा। प्रिया रात के वक्त घर से भाग जाती है। सुबह होती है तो घर वाले परेशान, भी प्रिया तो ठीक ठाक सोई थी और सुबह हुई कि प्रिया भी नहीं है। फिर देखा कि प्रिया काफ़ी सारा कीमती सामान भी लेकर जा चुकी थी और प्रिया भागकर बम्बई पहुंच जाती है उसी लड़के के पास। वो लड़का प्रिया से कुछ अपने दोस्तों से मिलवाता है और उनसे ये कहकर कि ये प्रोड्यूसर है, ये डायरेक्टर है और ये सब कुछ देखता है और ये हमारा मैनेजर है। इस हिसाब से प्रिया को वो सब मिलकर मुतमईन करते हैं। फिर वो लड़का प्रिया को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में ले जाता है। प्रिया को नशे की चीज़ें देते हैं, उसे शराब पिलाते हैं, चर्स पिलाते हैं, हालांकि आइस के नशे पर भी उसे लगा देते हैं। प्रिया के मना करने के बावजूद भी वो प्रिया को ऐसी रत पे लगा देते हैं। जिनसी तौर पे भी प्रिया को वो इस्तेमाल करते हैं और खुफिया जगह पर भी प्रिया को वो रिहाइश भी दे देते हैं। प्रिया बेबस हो गई थी। प्रिया के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। प्रिया को नशे की लत भी लग चुकी थी। ज़हनी तौर पे भी प्रिया कमज़ोर हो गई थी। जब होश आया सब कुछ प्रिया लुटा चुकी थी। ना घर जाने की हिम्मत थी और ना कोई सहारा। कुछ महीने बाद प्रिया के घर वालों ने प्रिया को एक मंदिर के बाहर देखा। हालात ऐसे बन चुके थे कि प्रिया के घर वालों को प्रिया का चेहरा पहचानने में भी मुश्किल आई। कपड़े मैले और हाथ में एक प्याला भीख मांगते हुए प्रिया को देखा गया।
लड़कों ने अपनी हवस पूरी करने के लिए एक ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन लड़की ने भी अपने बारे ख्याल नहीं रखा। और एक प्रिया की ये कहानी नहीं है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं हज़ारों की तादाद में जो इस शौक़ की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, ना अपने घर वालों की परवाह कर रही हैं, ना अपने रिश्तेदारों की। ये सिर्फ भारत में नहीं, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, ये बांग्लादेश में भी हो रहा है, जहाँ पर ये लड़कियाँ इसी तरह अपनी लाइफ और ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं।